हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं राहु के ऊपर बात कर रही थी। पिछले 2 वीडियो में मैंने राहु के ऊपर बात की थी और उसी से रिलेटेड मुझे कुछ क्वेश्चन आए थे, तो उन क्वेश्चन का आंसर देना मुझे मतलब ज़रूरी लग रहा है। तो आज के इस वीडियो में मैं उन्हीं क्वेश्चंस को लूँगी और जो राहु की जो मैंने सीरीज़ शुरू की है उसको अगले 3 वीडियोस में मैं उसको कंप्लीट करके नेक्स्ट कुछ नए टॉपिक पे बात करूँगी, ग्रहों से रिलेटेड ही। तो मुझे जो क्वेश्चन आए थे, एक तो मानवी तोमर जी का क्वेश्चन था, प्लैनेट की बीमारी हमें कब हो सकती है। और मतलब जो क्वेश्चन आए हैं ऑलमोस्ट सेम ही है, तो मैं पहले क्वेश्चन पढ़ती हूँ, उसके बाद उसका आंसर देती हूँ। और सुकेशनी गुप्ता जी का क्वेश्चन है, मैम यू हैव डिस्कस अबाउट सो मैनी डिसीज विच आर ड्यू टू इल अफेक्ट ऑफ राहु, हाउ विल वी नो विच डिसीज विल अफेक्ट अस। तो इनका क्वेश्चन का आंसर भी मैं दूंगी। सेकंड, इन्होंने कहा है, मैम योर वीडियोज़ आर वेरी इंफॉर्मेटिव, प्लीज़ टेल मी डू राहु एंड केतु हैव ओनली नेगेटिव अफेक्ट्स। तो इनका ये क्वेश्चन है कि राहु और केतु क्या हमेशा निगेटिव ही इफ़ेक्ट देते हैं क्या। तो इसका मैं जवाब देना चाहूँगी, राहु और केतु जो है हमेशा निगेटिव इफ़ेक्ट नहीं करते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी कुंडलिका पे, पर्सन टू पर्सन। जैसे केंद्र में और त्रिकोण में अगर राहु है और राजयोग कारक प्लैनेट्स के साथ अगर राहु केतु है, तो राहु और केतु निगेटिव इफ़ेक्ट नहीं देंगे। और राहु और केतु को छाया ग्रह कहा जाता है। वो जिस भी राशि में बैठते हैं या जिस ग्रह के साथ होते हैं, उसी के गुणधर्म को, उसी के गुणों को वो ग्रहण कर लेते हैं, उसके फल को और बढ़ा देते हैं, चाहे फिर वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। पर अगर राजयोग में राहु केतु शामिल हो रहे हैं किसी, तो बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, जो हम सोच भी नहीं सकते इस तरीके से लाभ मिलते हैं। तो राहु केतु ऑलवेज निगेटिव इफ़ेक्ट नहीं देते हैं, इनके पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी है, जो कि मैंने पहले भी बताया था कि इनके गुण कैसे हैं। पहले ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है कि राहु केतु का नेचर कैसा है, उनकी कारक क्या चीज़ें हैं। राहु केतु की डिग्री अगर बढ़ती है, बढ़ी हुई रहती है या स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है वो, तो मतलब उनके जो कुछ पॉजिटिव नेचर होता है उनका, जैसे मेडिकल फील्ड में है, कोई चिकित्सा में कोई रिसर्च कर रहा है, क्या दवाइयों के फील्ड या सर्जन है, तो उस व्यक्ति को उस काम में इतना परफेक्ट बनाएगा। जैसे कोई लॉयर है, अब राहु वाणी स्थान पे है, तो इतना ट्विटी, इतना सही तरीके से वो अपनी लॉ का काम जो है करेगा, मतलब उसे कोई हरा नहीं सकता। बहुत तेज दिमाग कहते हैं ना, जिसको नॉर्मल इंसान है ना, उसको नहीं डिफीट कर सकता। दूसरा ये है कि राहु केतु जैसे विदेशी भूमि परदेश के भी कारक होते हैं, तो ऐसे लोग दूसरे के देश में जाके भी काफ़ी नाम सम्मान कमाते हैं। व्यापार भी ऐसे लोगों के ऐसी कंट्रीज़ में बहुत फलते हैं। तो ये कुछ अच्छे इफ़ेक्ट्स है। पॉलिटिक्स में इंसान बहुत आगे जाता है। कनिंगनेस, मतलब राहु के केतु तो खैर आध्यात्मिक है, कनिंगनेस राहु के नेचर से रिलेटेड जो भी काम है, राहु जैसे धूर्त है, चालाकी भरे काम है, तो ऐसे काम अगर व्यक्ति करता है और राहु उसका सही प्लेस है, तो धूर्तता के काम उसके नेचर के अकॉर्डिंग बहुत, उस काम में वो व्यक्ति बहुत आगे जाएगा।
और मानवी तोमर जी ने पूछा है प्लैनेट की बीमारी हमें कब हो सकती है। तो जैसे सुकेशनी जी ने भी पूछा है कि मैंने जो बहुत सारे डिसीज़ के ऊपर बोला है कि राहु केतु इतने बैड इफ़ेक्ट्स देते हैं, तो उनकी डिसीज़ मतलब उनका भी ऑलमोस्ट सेम ही क्वेश्चन है कि इतनी सारी डिसीज़ है तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सी डिसीज़ कब हो सकती है। देखो, बीमारी का जो काम हो मतलब जैसे है ना, कोई भी ग्रह की बीमारी हमें कब लगती है, जैसे ग्रह दशा, जैसे राहु की दशा तो 18 साल होती है और 18 साल पॉसिबल नहीं कि इंसान बीमारी रहेगा, या 18 महीने उसका सूक्ष्म प्रत्यंतर भी होता है अगर राहु का। तो जब कभी कोई भी ग्रह लगता है, जैसे लगने का जो टाइम होता है उस टाइम में कोई एक ग्रह की एनर्जी बदल के दूसरे ग्रह की एनर्जी हम पे अफेक्ट करने लगेगी। तो ऐसी सिचुएशन में इंसान तब 1 आध 2 साल के लिए एकदम उसकी सिचुएशन है ना ज़्यादा उसको पीड़ा होती है। जैसे अब राहु की महादशा शुरू हो रही है, तो राहु में राहु चलेगा, वो 1.5 साल तक चलेगा। तो वो जो 1.5 साल का टाइम होता है वो ज़्यादा मतलब परेशानी वाला होता है। वैसे ही जब कोई किसी ग्रह की महादशा है उसमें कि राहु केतु का या प्रत्यंतर चलेगा, वो भी 18 महीने के लिए होता है। तो उस टाइम में जब जो वो टाइम लगने का टाइम होता है उसके 6-7 महीने तो पूरे दिमागी उड़ा हुआ रहता है, मतलब उस समय काफ़ी समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। एकदम से वो एनर्जी हम पे आती है, फिर धीरे धीरे स्लोली वो मैच हो जाती है हमारी बॉडी से, धीरे धीरे हम बेटर फील करने लगते हैं। जिसको एक ग्रह से दूसरे ग्रह की एनर्जी चेंज होती है उसको संधि काल भी कहा जाता है। तो कोई भी आपको मालूम है 2 ऋतु परिवर्तित होते हैं, तो जहाँ कहीं भी संधि काल होता है ना, वो जो समय होता है वो पीड़ादायक होता है। जैसे गंडमूल नक्षत्र है, अब 6 गंडमूल नक्षत्र है आसमान में तो आसमान के कोने में 6 गंडमूल नक्षत्र जो कि हमें बीमारी दे सकते हैं, वो सही मतलब उनकी एनर्जी थोड़ी सी ठीक नहीं होती हमारे लिए। तो वो क्यों होते हैं? उन नक्षत्रों में ये देखा जाता है कि वहाँ पे जैसे कोई अग्नि तत्व का नक्षत्र, जल तत्व, उन दोनों का मिलान कहीं ना कहीं हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में ये 6 कॉर्नर है आकाश चक्र में, जिसको गंडमूल नक्षत्र कहा जाता है। वहाँ पे भी 2 विपरीत नेचर के जो तत्व है उनकी संधि हो रही है। तो ऐसे ही जब प्लैनेट की जो दशा लगती है, मतलब लगने के समय पे स्लोली ये सब चीज़ें सही हो जाएगी। बस जब कभी सूक्ष्म प्रत्यंतर आएगा तब भले आपको कोई परेशानी हो सकती है, क्योंकि दशा, महादशा, प्रत्यंतर, सूक्ष्म प्रत्यंतर ऐसा बहुत चलता है। तो एक दो महीने के लिए, कुछ 1-2 सालों के लिए, तो इस तरीके से ग्रह हम पे अफेक्ट करने लगते हैं। तो योगिनी दशा है, अष्टोत्तरी दशा है, ऐसे कई प्रकार की दशा है, वो सब देखना पड़ता है। उसके बाद जो है डिसाइड करना पड़ता है। फिर हमारा छठेश, लग्नेश, 2nd हाउस, 7th हाउस, मार्केश, ये दोनों है 2nd और 7th, इन सब की कंडीशन भी देखा जाती है। उसके बाद जो है निर्णय लिया जाता है कि आपको हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं कि नहीं। और ये भी है कि कौन सी बीमारी हमें कब हो सकती है। अब हर ग्रह से संबंधित इतनी सारी चीज़ें हैं, तो हमें कैसे पता चलता है कि पर्टिकुलर यही चीज़ हम पे अफेक्ट कर रही है। जैसे क्या होता है ना, जब कुंडलिका देखते तो एक नज़र में समझ में आ जाता है, क्योंकि लग्नेश क्या है, योग कारक प्लैनेट क्या है, लग्नेश की कंडीशन क्या है, डिग्रीज क्या है। जब ये सब चीज़ें देखी जाती तो कुल मिला के उस व्यक्ति के
मतलब बॉडी के तत्वों का सभी तरीके से थोड़ा सा अध्ययन हो जाता है। तो फिर जैसे लग्नेश है, राशि स्वामी है, छठेश है, ऐसी सारी चीज़ों की थोड़ी कंडीशन देख के, सब प्लैनेट की कॉम्बिनेशन देख के उस समय हम कह सकते कि भैया आपको ये समस्या हो सकती है, या आपको ये प्रॉब्लम, किसी चोट वोट है, एक्सीडेंट है, ऑपरेशन है। ऐसे सभी चीज़ों का कॉम्बिनेशन करके हम कोई एक चीज़ पे बोल देते हैं जो ऑलमोस्ट काफ़ी करेक्ट होता है। तो कई सारी चीज़ें होती हैं, तो कहीं ना कहीं वो कुंडलिका से ही पता चलता है। और कुछ क्लाइंट जब बताता है कि मुझे ये समस्या है, तो उससे भी थोड़ा सा हमें अंदेशा लग जाता है कि क्या सिचुएशन हो सकती है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन देख के फिर हम डिसाइड करते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो ये जो 3 क्वेश्चन आए थे मुझे काफ़ी अच्छे लगे, तो इसका मैंने आंसर देना इम्पोर्टेंट समझा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।